हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर उदय। आया आपको पढ़ाने क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, फुटप्रिंट बुक का चैप्टर नंबर 3 इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर का ये है पार्ट 4। तो अगर आपको क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है तो आप समझ गए होंगे कि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको आराम से इस चैप्टर के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। Indian scenario. In India, with a population of over 1 billion people, the pressure of land is so great that much of our original forest cover has been removed. इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है इसकी पॉपुलेशन बिलियन पीपल तक है ना, और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि सॉरी फ्रेंड्स, कि हमारे इंडिया के ज़्यादातर फॉरेस्ट काट दिए गए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया टुडे। अब हालात इतनी बुरे हो गए हैं कि हमें अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स रखने पड़ रहे हैं, मतलब कि हमें ह्यूमन को अपने ऊपर कुछ बैन्स लगाने पड़ रहे हैं, अपने ऊपर कुछ बंदिशें लगानी पड़ रही हैं ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। हालात इतने बदतर हो गए हैं। India's rich wildlife base is vital to maintaining the ecological balance. Vital का मतलब होता है important। जो इंडिया का रिच वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ है इतना, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखने के लिए। मैनी स्पेशल एंड नियरिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आगे है मैनी स्पीशीज आर नियरिंग एक्सटिंक्शन, मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज तो इतने कि एक्सटेंशन तक पहुंच गई है, मतलब कि एंडेंजर्ड है, मतलब कि अब वो बस उनका खात्मा होने ही वाला है, मतलब कि वो टाइप ही नहीं रहेगा अब एनिमल्स का। आगे है हमारा कि यहाँ पर हमें बता रखा है मैंने आगे है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि अब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स के लिए घर नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा तो फूड नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है हमारे एनिमल्स की। टू रैपिडली ड्विंगलिंग इन नंबर एलिफेंट्स, हॉर्सेस, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाइज एंड अदर इनहैबिट डिफरेंट फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स। मतलब कि हम ड्विंडलिंग मतलब कि इनका खात्मा होता है, कि मल्टीप्लाई होता है, इसकी वजह से डिवाइड होते जा रहे हैं ये, है ना, कि बस ऐसे इतने प्रतिशत नहीं रहे, इतने प्रतिशत नहीं रहे, है ना, इतने परसेंट नहीं रहे। बर्ड्स इंक्लूड पीकॉक, गीज, आगे है फेजेंट्स, डक्स, हिरॉन्स, cranes, owls and many others that add color to the forest. India has over 1500 species of fish. अब इतने सारी बर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, और इंडिया में कम से कम 1500 स्पीशीज़ हैं ओनली फिश की, है ना, इन इट्स रिवर एंड कोस्टल वाटर, रिवर में और कोस्टल वाटर में। इन 1950 द देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, यहाँ बता रखा है कि 1950 में जो हमारे पास देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थी, मिस्टर के मुंशी इनिशिएटेड दी वन महोत्सव का उन्होंने एक ऐसे फेस्टिवल सा बना दिया। इसमें क्या होता है कि इस दिन को, जिस दिन ये होता है उस दिन पूरे इंडिया में हर एक इंसान को बोला जाता है कि आपने कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही है, ताकि हम लोग अफॉरेस्टेशन कर सके। प्रोग्राम टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सिंस देन दिस वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। और ये जो प्लांटिंग का जो हमारा फेस्टिवल है पूरी कंट्री ने सेलिब्रेट कर रही है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, पूरे जुलाई में के पूरे मंथ में कोई एक दिन होता है ये। आगे है efforts to tackle the problem in India. अब कौन कौन से एफर्ट्स करते हैं लोग ताकि वो प्रॉब्लम को टैकल कर सकें इन इंडिया में। इंडिया हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टुवर्ड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी,
जो इंडिया है उसमें लोगों ने सेवरल मेजर्स, कितने मेजर्स लिए हैं ताकि वो कंजर्व कर सकें बायोडाइवर्सिटी को एंड रीस्टोरिंग दी इकोलॉजिकल बैलेंस, और रीस्टोर कर सकें इकोलॉजिकल बैलेंस को. सम एरियाज हैव बीन डीमार्केटेड एज जोन्स. कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको डीमार्केटेड कर दिया है एज जोन्स, मतलब कि उनको लोग मतलब कि अब देखते ही नहीं है, उस एरिया में जाते ही नहीं है ना. वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रिजर्व्ड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. वहाँ नेचुरल हैबिटेट तो होता है कि पूरा नेचुरल जंगल होता है, लेकिन उस जंगल के अंदर कौन जा सकता है बहुत, या फिर अगर आपको जाना तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से. दिस एरिया आर कॉल्ड सेंचुरीज. क्या कहा जाता है? सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. India has about 104 national parks and 551 wildlife sanctuaries. आगे है biosphere reserves. Biosphere reserves conserve forest and wildlife. 18 biosphere reserves have been established to cover varied climate and vegetation zones. In fact, these reserves assure the survival of several species that are on verge of extinction. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स किसी ऐसे जंगल के एरिया को कहा जाता है जिसके अंदर जो जानवर होते हैं वो खुले आम रहते हैं, मतलब कि उनको कोई उन पर कुछ नहीं होता कि आपको इतने एरिया के अंदर, मतलब कि वो पूरे खुले आम रहते हैं अपने, है ना. एस्टैब्लिश टू कवर वेरिएड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. और जैसे जैसे उनको पसंद है क्लाइमेट वैसे वैसे क्लाइमेट में उनको रखा जाता है जोन्स में, है ना. इनफैक्ट दीज रिजर्व अश्योर सर्वाइवल एंड सेवरल स्पीशीज. और इस जोन्स में उन स्पीशीज को खास कर रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एंडेंजर्ड हैं. अगेन 50 टाइगर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन वेरियस फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री. अब 50 टाइगर रिजर्व. अब टाइगर रिजर्व क्यों है? टाइगर तो उल्टा इंसानों के लिए खतरा है, फिर उसको रिजर्व क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखो कि अभी हमें पता है कि टाइगर क्या होता है ना, हमने देखा है उसको फोटोज में, है ना. अब आगे जो जनरेशन होगी उसको तो ये पता ही नहीं होगा टाइगर क्या होता है ना. उसको पता होगा टाइगर क्या होता है, पता होगा उनको लोगों को. अगर ख़त्म होगा टाइगर तो वो सोचेंगे एक टाइगर नाम की कोई चीज़ थी यार, हम भी काश उसको देखते पाते, है ना, ऐसे करके सोचेंगे, है ना. और टाइगर रिजर्व्स वेरियस फॉरेस्ट, मतलब कि अलग अलग फॉरेस्ट में बनाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री. सेवरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वेंचर्स हैव बीन इनिशिएटेड. बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाए गए हैं, वेंचर्स हैव बीन इनिशिएटेड इन इंडिया. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, UNDP सी टर्टल प्रोजेक्ट, ये सारे एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं ताकि हम लोग इनकी कंजर्वेशन कर सकें. आगे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर बीइंग conducted with the help of the WWF that has established in India in 1969. एक WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंपिंग, मतलब कि कैंपिंग्स लगाती है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैला सकें वो कि देखो ऐसा कुछ भी है, हमें अपने एनिमल्स को बचा के रखना चाहिए, है ना. और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1969. आगे आप यहाँ देखो, यहाँ पूरा एक मैप दे रखा है इंडिया का, और यहाँ बता रखा है कि कितने नेशनल पार्क्स है, कहाँ कहाँ हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कितने बर्ड सेंचुरीज हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में. इससे आप समझ सकते हो कि क्या क्या, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, ठीक है. आगे हमारी चैप्टर चेकलिस्ट, ये मान लीजिए एक रीकैप है पूरा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. टेक द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड. ये तो एम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लो कि पूरे चैप्टर की रिवीजन हो सकती है. और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, मैं भी कह रहा हूँ मैं, है ना. इस वीडियो को बाद में देखना, पहले उनको देख लेना ताकि आप आराम से समझ सको. ओके ओके. आगे है क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द लैंड लार्जली इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ रीजन. कि जो एक जगह का जो क्लाइमेट है और उसकी मिट्टी का जो टाइप है, टेक्सचर है, उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कैसी टाइप की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होगी उस रीजन में. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड टुंड्रा आर द मेजर बायोम्स फाउंड ऑन द अर्थ लैंड. अब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड टुंड्रा, ये क्या है? टाइप्स हैं. मतलब कि
फॉरेस्ट हमारे फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है हमारी जब फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड जहाँ ग्रास होती है ज़्यादा, डेजर्ट जहाँ कुछ नहीं होता बस कैक्टस होते हैं, है ना, टुंड्रा बर्फ वाले इलाके में जो फॉरेस्ट होते हैं वो। हम बायोम्स organisms that are surrounded by a natural habitat and are comfortable there, उनको हम क्या कहेंगे, बायोम्स। आगे है हमारा यहाँ पर equatorial rainforest or evergreen rainforest, tropical monsoon deciduous forest, temperate deciduous and mixed forest। आगे है Mediterranean forest and temperate coniferous forest are the major forest types। कौन कौन से फॉरेस्ट के टाइप्स होते हैं मेजर? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस मिक्स्ड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और टेम्परेट कॉन्फिजियस फॉरेस्ट्स। आगे ग्रासलैंड्स आर टू टाइप्स, ग्रासलैंड भी दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल सच एज कंपोज इन ब्राज़ील एंड सवानाज इन सेंट्रल अफ्रीका। हम आप सोचेंगे कंपोज ग्रासलैंड का कैसा नाम होगा, ये जो ग्रासलैंड है ना उस एरिया में, उस एरिया के जो सराउंडिंग के लोग होते हैं वो उस जगह को क्या कहते हैं, कंपोज, या फिर सवाना, सेंट्रल अफ्रीका में सवानाज और ब्राज़ील में कंपोज। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जैसे कि स्टीप्स जो रशिया में कहा जाते हैं ग्रासलैंड्स को, और डॉन्स जो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है हमारे ग्रासलैंड्स को। आगे है डेजर्ट वेजिटेशन मेनली इंक्लूड्स एक्सिरोफाइटिक और ड्रॉट रेजिस्टेंस वेजिटेशन। जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें एक्सिरोफाइटिक कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो बहुत टाइम तक पानी के बिना रह सकते हैं और उनकी कैपेबल होते हैं कि वो डीप अंडर द ग्राउंड जाके मिट्टी को पकड़ सके और पानी अंदर से निकाल सके। आगे है मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आर नियरिंग एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज हैं जो अब एक्सटिंक्शन के पास आ गई हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि अभी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एंड इनडिस्क्रिमिनेबल हंटिंग, और बहुत ज़्यादा हंटिंग के कारण। मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सेफ गार्डिंग द नेचुरल वर्ल्ड आर बीइंग टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तरीके हैं कंजर्व करने के वाइल्ड लाइफ को और अच्छे से गार्ड करने को नेचुरल वर्ल्ड को, है ना, एंड बीइंग टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में ऐसे मेजर्स उठाए जा रहे हैं ताकि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। बहुत ज़्यादा नंबर में, बल्कि बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं थ्रू आउट इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में। आगे आप इसकी बुक एक्सरसाइज देख सकते हैं। दी प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया इज, कौन सी प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन है इंडिया में, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टियागा। Forests that are found on the western sides of continents, the temperate latitudes are Mediterranean forests. Burgillias are mostly found in temperate grasslands. An animal found in the tundra region is Arctic hare. आगे यहाँ दिखा रखा है, state whether the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. The equatorial rainforests known as the selva is noted for its evergreen trees। कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसको कहा जाता है सेल्वा और उसको नोट किया जाता है एवरग्रीन ट्रीज के नाम से। सही जवाब मतलब कि ट्रू। आगे है मेडिटेरियन फॉरेस्ट इज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया। फॉल्स, है ना। अब ये फॉल्स है तो हम क्या कहते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, ट्रू बना देते हैं। कैसे? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट इज द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया। आगे है हमारा ऑरोच एंड ओनेगर कंप्राइजेज द वाइल्ड लाइफ इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मतलब कि जो ऑरोच है और ओनेगर है ये वाइल्ड लाइफ में आते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के। ट्रू। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव बीन क्लियर्ड
for commercial grain farming and animal rearing. True. The deserts are characterized by tundra or drought resistant vegetation. False. Xerophytic or drought resistant vegetation. आगे आते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस और हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स। इनको मैं आपको बाद में करवाऊंगा क्योंकि अभी ये वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरे पास अभी वो मैंने फ़ोटोज़ भी नहीं खींच रखी हैं क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैं वो अगली वीडियो में बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए SST साइंस का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है आगे जाके एग्ज़ाम से पहले। तो टाटा बाय बाय, सी यू।